एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है और न सिर्फ हत्या की जाती है, हत्या करने के बाद उसे सेप्टिक टैंक में डाल करके चुनवा दिया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि पत्रकार युवा था और उसने 120 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया था। उसकी वो रिपोर्ट कर रहा था, तहकीकात कर रहा था और उसके बारे में जो उसने रिपोर्ट बनाई थी उसके आधार पर सरकार ने ठेकेदार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए थे। ठेकेदार इससे नाराज हो गया और नाराज होकर के उसने कई बार पत्रकार को धमकी दी, लेकिन उसके बावजूद ठेकेदार पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अंततः जब मामला हाथ से निकलता देखा ठेकेदार ने, तो पत्रकार को उसके भाई, ठेकेदार के भाई ने अपने घर बुलाया और घर बुला करके उसे जान से मार दिया और जान से मार करके सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे और आप देख रहे हैं मन की आवाज़। दरअसल ये घटना है बस्तर संभाग के बीजापुर क्षेत्र की, जहां पर मुकेश चंद्राकर नाम के एक युवा पत्रकार, जिन्होंने स्कैम, एक भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। सड़क के मामले में 120 करोड़ के जो भ्रष्टाचार हुआ था उसका खुलासा उन्होंने किया था। वो जो खुलासा था वो सुरेश चंद्राकर नाम का एक ठेकेदार बीजापुर का, जिसके अगेंस्ट उन्होंने ये खुलासा किया था, जिसने भ्रष्टाचार किया था, उसकी मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई सुरेश चंद्राकर के द्वारा, ऐसा सामने निकल कर आ रहा है। दरअसल मुकेश चंद्राकर बीजापुर संभाग के पत्रकार हैं, एनडीटीवी के लिए पत्रकारिता करते हैं और साथ में बस्तर जंक्शन नाम का अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिस पर उनकी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता है। बस्तर संभाग की वो खबरें शेयर करते हैं, उनके जो लोगों की समस्याएं हैं, आम जनमानस की समस्याएं हैं, वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और कई बार जब नक्सलियों के द्वारा हमला किया जाता है और मुठभेड़ होती है जवानों और नक्सलियों की, तो वहाँ पर जो आम जनमानस है उनकी भी क्षति हो जाती है, उनकी भी हत्या हो जाती है। उनसे मामलों को भी वो उठाया करते हैं। संभवतः एक युवा पत्रकार थे, युवा साथी थे और उनकी हत्या कर दी गई। हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने ठेकेदारों के आगे घुटने नहीं टेके, उनकी मनमानी के आगे घुटने नहीं टेके, उसे उजागर करते रहे। मुकेश चंद्राकर वही शख्स हैं 2021 में जब एक सीआरपीएफ जवान को माओवादियों ने अपहरण कर लिया था, उन्हें कब्जे में ले लिया था, तो मुकेश चंद्राकर उस टीम के मुख्य सदस्य थे जिसने उस सीआरपीएफ जवान को जिंदा वापस लाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसको लेकर के वो भूपेश बघेल, जो उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री थे, उनसे भी मिले थे और भूपेश बघेल ने आज जो एक पोस्ट करके इसकी जानकारी भी दी कि वो उस समय उनसे मिले हुए थे। ऐसे युवा पत्रकार साथी की हत्या कर दी जाती है। क्या पत्रकारिता करना इतना बड़ा पाप है? क्या लोगों की आवाज़ को उठाना इतना बड़ा पाप है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना इतनी बड़ी पाप है कि आपकी हत्या कर दी जाएगी? क्या जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदार पत्रकार हैं, उनको समय समय पर इसी प्रकार की बलि देती रहेगी? ये कोई आम बात नहीं है या कोई पहली बार नहीं हुआ है जब किसी पत्रकार को इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा हो। जी हाँ, इससे पहले भी हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जहाँ पर यदि आप किसी पावरफुल ठेकेदार या नेता या किसी पावरफुल व्यक्ति के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, उसकी करतूतों को पर्दाफाश करते हैं, तो आपको तरह तरह की प्रताड़नाएं दी जाती हैं और यदि आप नहीं झुकते हैं तो आपको निस्तानाबूद कर दिया जाता है, आपकी हत्या कर दी जाती है। वही हुआ मुकेश चंद्राकर के साथ। मुकेश चंद्राकर के जो चैनल है बस्तर जंक्शन, उस पर उनके भाई लाइव आए हुए थे। उनका जो ऑडियो टेप है, क्योंकि संसाधनों की कमी होती है, बस्तर जैसे क्षेत्र में पत्रकारिता कर पाना कोई आम बात नहीं है। बस्तर जंगली इलाका है, आदिवासियों का इलाका है, माओवादियों का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर दबदबा रहता है। उस क्षेत्र से वो पत्रकारिता करते थे, संसाधनों की कमी थी, उसके बावजूद पूरा प्रयास करते थे लोगों की आवाज़ उठाने का, उनकी समस्याएं उठाने का। लेकिन आज उन्हें ही इस धरती से विदा कर दिया गया है, सिर्फ एक खुलासे के चलते। उनके भाई का जो दर्द है वो उस ऑडियो क्लिप में यदि आप जाएंगे बस्तर जंक्शन पर और लाइव सेक्शन में जाकर के उस ऑडियो टेप को सुनेंगे, तो आपका जो सीना है वो दर्द के से कराह उठेगा। इतने दर्द था उनके भाई के। उनके भाई, जो कि 2 भाई थे, वो लोग दोनों वहीं पर रहते थे किराए के मकान में, और सुरेश चंद्राकर के भाई ने मुकेश चंद्राकर को 1 तारीख को मिलने के लिए अपने घर बुलाया। और जब पहले भी उन्होंने मुकेश चंद्राकर से बातचीत करने का प्रयास किया था, लेकिन मुकेश चंद्राकर ने बहानेबाजी करके उसे टाल दिया। लेकिन 1 तारीख को वो मिलने चले गए और जब वो वहाँ पर मिलने गए तब उनकी वहाँ पर हत्या कर दी गई। जो वहाँ पर फार्म हाउस टाइप का बना हुआ था सुरेश चंद्राकर का, जहाँ पर उसके वर्कर रहते थे, और सेप्टिक टैंक था वहाँ पर, जो कि जहाँ पर उनके जो माथे में पहले वार किया गया, मुकेश चंद्राकर के माथे में वार किया गया, चोट के निशान थे। उसके बाद उनकी पीठ में भी थोड़े निशान थे चोट के, और उसके बाद जब उनकी हत्या कर दी गई, हत्या करने के बाद उसे सेप्टिक टैंक में डाल करके चुनवा दिया गया।
काफ़ी समय से उनकी छानबीन चल रही थी। 2 दिन से रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। पुलिस प्रशासन और उनके साथी छानबीन कर रहे थे कि आखिर मुकेश गया तो गया कहाँ। लेकिन जब खबर आई तो बिल्कुल दिल दहला देने वाली खबर थी, आघात पहुंचाने वाली खबर थी। यह खबर ना सिर्फ मुकेश के परिवार के लिए बल्कि पत्रकारिता जगत में ईमानदारी से लोगों की आवाज़ उठाने वाले और ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले लोगों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी क्षति है। इसकी भरपाई कर पाना तो संभव नहीं होगा, क्योंकि मुकेश जैसे पत्रकार यदा कदा ही हमें देखने को मिलते हैं कि ऐसी उतनी उनके पास सुविधा भी ना हो, ऐसे दुर्गम क्षेत्र से वो आते हों, उसके बावजूद इतने अच्छे से लोगों की आवाज़ को रखना एक बड़ी बात है। हम बीजापुर जा रहे हैं, उस घटना स्थल पर भी जाएंगे जहां पर ये मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई है, और आसपास के लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे। क्या निकल करके उसमें सामने आता है ये भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मनखे वॉइस। जय हिंद, जय जोहार।